गंगा विलास क्रूज को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि क्या सरकार इस तरह से नाविकों का जो रोजगार है वो छीनना चाहती है। हमारे साथ में सपा नेता राजपाल कश्यप जी हैं, उन्हीं से बात करते हैं। निषाद समाज की नुमाइंदगी भी करते हैं, उनके मुद्दों को उठाते हैं। राजपाल जी, किस तरह से देखते हैं? आज अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि वो रोजगार छीनना चाहती है भाजपा नाविकों का, और भाजपा कह रही है कितना शानदार क्रूज है, ये वहाँ के पर्यटन को और बढ़ावा देगा। गंगा जी की बात, निषादों की बात और गंगा चैनल पे, एबीपी गंगा चैनल पे, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे तो सदैव निषादों की और नाविकों की बात सदैव उठाते रहे। और बीजेपी तो निषादों की भी विरोधी है और जो नाविक हैं उनकी भी विरोधी है। उनके मूल व्यापार को भी ख़त्म करना चाहती है। चाहे आपने नहीं देखा क्या, प्रयागराज में निषादों की नाव को, नाविकों केवटों की नाव को, मल्लाहों की नाव को जेसीबी से तोड़वाने का काम किया था। तब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने मुझे भेजा था और समाजवादी पार्टी के फंड से मदद करने का काम किया था और निषादों की नाव बनवाने का काम किया था और प्रशासन को भी बातचीत हम लोगों ने करने का काम किया। उल्टे उन्हीं पे मुकदमा भी लिखा गया था। तो ये सरकार जो बीजेपी की है और जो बनारस में क्रूज चला, ये बताइए कि जब क्रूज चल जाएगा तब ये नाविक जो मल्लाह केवट है, इसके पास कोई रोजगार नहीं है, इसके पास खेती भी नहीं है। इसको आरक्षण भी माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया था, वो भी योगी सरकार ने कैंसिल करवा दिया कोर्ट में, ठीक से पैरवी ना करके। तो इनके पास तो ये तो बेमौत मारे जाएंगे। ये खाली राम का नाम लेके सरकार बनाए और राम के साथ में निषाद राज का क्या रोल था उनको तो कभी याद नहीं करते और न उनके समाज के लोगों को याद करते। और आज बताइए रोजी रोजगार कितने लोग, कोविड में भी उनकी नावें बंद रहीं और इन लोगों ने फार्म भरवाए, 1 रुपया नहीं दिया। मैं तो बनारस के घाट पे गया था और बनारस के घाट पे मैं तो मीटिंग किया नाविकों की। ये पहले से ही वो चिंतित थे कि जब क्रूज चल जाएगा तो हमारी नाव पे कौन बैठेगा। तो ये अडानी अंबानी के क्रूज चलेंगे और बड़े बड़े उद्योगपतियों के क्रूज चलेंगे और हमारे निषाद मल्लाहों कि नाव नहीं चलेगी। माननीय अखिलेश यादव जी ही उत्तर प्रदेश में हैं जो निषाद मल्लाहों की बात उठाते रहे, आज भी उन्होंने उठाया। मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि वो कम से कम हमारे समाज की बात को प्रमुखता से रखते हैं। अन्य पार्टियां कहाँ चले गए? निषाद पार्टी वाले कहाँ चले गए? निषादों की बात करने वाले कहते आरक्षण दिलवाएंगे। तो आप केवल मंत्री बनने के बाद में उनकी सरकार में हिम्मत हैसियत नहीं है वो क्रूज बंद करा दें और निषादों की नाव चलवाएं। लेकिन समाजवादी पार्टी इसकी लड़ाई लड़ेगी। वो गुजरात का क्रूज गुजरात वापस जाएगा, बनारस में बनारसी नाव चलेगी, मल्लाहों की, केवटों की, निषादों की। उसके लिए अगर आंदोलन भी करना पड़ेगा तो समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो उनकी बात उठाई दी है और समाजवादी पार्टी को आवश्यकता पड़ेगी तो उनकी प्रमुखता से सदन से लेकर सड़क तक उनके लिए संघर्ष करने का काम करेगी। राजपाल जी, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने भी एक ट्वीट किया अखिलेश यादव जी के जो बयान आ रहे हैं, ट्वीट आ रहे हैं इसे लेके, और उन्होंने ये कहा कि अगर काशी विश्वनाथ धाम बना, वहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा दिया अध्यात्म के साथ में, तो उससे वहाँ पर जो श्रद्धालु उनकी संख्या बढ़ी, इससे वहाँ पर जो कामगार हैं, जो वहाँ पर नाविक है, उनका रोजगार, मल्लाह है, उनका रोजगार बढ़ा है। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव को शायद एक क्रूज में और जो घाट पर नाव चलती है उनका अंतर नहीं पता है। इतना अंतर उनको पता होता, हाँ, तो वो उप मुख्यमंत्री नहीं रहते। अगर इनको इतना अंतर पता होता, वो प्रयास तो करते हैं मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन बना दिए गए चुप मंत्री और स्टूल मंत्री। हाँ, लेकिन ये अंतर अगर बहुत ही ऐसी पिछड़ों के बनते हैं तो क्यों नहीं जाति जनगणना करा देते हैं? माननीय अखिलेश यादव जी तो लगातार मांग कर रहे हैं। कहाँ चुप बैठ गए, कहाँ बिल में छुप गए? पिछड़ों की बात करते हैं, अब पिछड़ों की जाति जनगणना क्यों नहीं करा रहे? आबादी के हिसाब से क्यों नहीं आरक्षण दिला देते? क्यों नहीं निषादों का आरक्षण लागू कर? बहुत निषादों के अगर हितैषी बनते हैं तो निषादों का आरक्षण लागू कर दें, वो क्रूज निषादों को दे दें, वो जितनी क्रूज है वो सब निषादों को दे दें। तब तो जाने निषादों की नाव तक का बीमा नहीं होता है
और माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो जो मल्लाह केवट है उनके नाविकों को जो भी सहूलियत होगी वो देने का काम करेंगे। मछुआरों को, नाविकों को मछुआ आवास मिलता था, माननीय अखिलेश यादव जी ने 3,05,000 किया था और उसको योगी सरकार ने कैंसिल कर दिया। निषादों की जयंती, महापुरुषों की जयंती माननीय अखिलेश यादव जी ने की थी, महाराजा निषाद राज, महर्षि कश्यप की, तो इन्हीं की योगी की सरकार में ही योगी जी ने कैंसिल कर दी। तो निषादों से तो ये दुश्मनी जैसी रख रहे हैं। और ये बैकवर्ड नेता जो बीजेपी में बैठे हैं कहाँ चुप हो गए? आरक्षण खत्म किया जा रहा, पिछड़े दलितों का आरक्षण खत्म किया जा रहा, सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा, जो रोजी रोजगार कर रहे थे, ठेकेदारी कर रहे थे, और वो वेंडर की तरह काम कर रहे हैं, अब वो पेटी कॉन्ट्रैक्टर हो गए, काम उन्हीं को करना है। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां गुजरात की आएंगी, वो सब ठेका लेंगी, और यहाँ उत्तर प्रदेश हो गया पेटी कॉन्ट्रैक्टर। अब ये सरकार भी पेटी कॉन्ट्रैक्टर पे चल रही है। सरकार तो उद्योगपति हो गया है, ये पेटी कॉन्ट्रैक्टर बैठे हैं, ये मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये पेटी कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो ये तो चंद उद्योगपतियों की सरकार हो गई। ये निषाद विरोधी है, मल्लाह विरोधी है, केवट विरोधी है, और ये चाहते हैं इनको गुलाम बनाना। इनको, ये बेरोजगार तो वैसे ही थे, ये तो समाजवादी पार्टी जब बनी तब इनका ध्यान रखा गया, इनको आरक्षण, इनको सुविधाएं, मत्स्य पालन के पट्टे और फिश पार्लर दिए गए, नावों के लिए सुविधाएं दी गई, सारी चीज़ें ये चाहते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कह दिया है, उनकी बात उठाई है, उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि कम से कम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री ने निषादों की बात उठाई है, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। तो ये थे हमारे साथ में राजपाल कश्यप, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं इन मल्लाहों का, जो केवट हैं, जो निषाद समाज के लोग हैं, उनका रोजगार छीनना चाहती है इस तरह के क्रूज के माध्यम से। लेकिन इसे लेकर समाजवादी पार्टी चुप नहीं रहेगी और एक बड़ा आंदोलन भी करेगी। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।